to Job chapter 9, please. और चलिए जल्दी से जाएंगे इस समय अय्यूब की पुस्तक उसका 9वां अध्याय। Job chapter 9 and verse 29. अय्यूब की पुस्तक 9वां अध्याय उसका 29वां वचन। If I am condemned, why then do I labor in vain? और वचन में लिखा है कि अगर मैं दोषी ठहरूंगा तो फिर व्यर्थ क्यों परिश्रम करूं। Look at over here. The phrase over here, labor in vain. और देखिए यहाँ पर लिखा है बेकार में परिश्रम। You see, God commanded fruitlessness as a command, as not as advice. और Fruitfulness. देखिए फलवंत होना, देखिए ये एक तरह की आज्ञा है और ये कोई सलाह या कोई राय नहीं। This is God's will for our lives. और देखिए यही तो परमेश्वर की इच्छा है हमारी जिंदगी के लिए। Fruitfulness is a sign that God's blessing is upon you. और देखिए फलवंत होना ये इस बात की निशानी है कि परमेश्वर की आशीष आप पर है। Fruitless labor is a sign that the devil is at work in your life. और देखिए फलहीन तौर पे मेहनत करना ये इस बात की निशानी है कि शैतान आपकी जिंदगी में कार्य पे लगा हुआ है। Please listen very carefully. बड़े ध्यान से सुने। Again, I'll say this. फिर से कहेंगे। Fruitfulness is a sign that God's blessing is upon your life. और फलवंत होना इस बात की निशानी है कि प्रभु की आशीष आपके जिंदगी पर है। Fruitlessness is a sign that the devil is at work or attacking your life. और फलवंत ना होना ये इस बात की निशानी है कि शैतान आपके जिंदगी पर हमला कर रहा है। Now please understand अब this. मेहरबानी से समझिए। You see, if you read the Bible, if you see a man called Peter, अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे वहां पर एक पतरस नाम का व्यक्ति था। he is a hard-working man. बड़ी कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति And था। when Jesus meets him, और जब यीशु की मुलाकात उससे he होती है, says to Jesus, I have been working and toiling the whole night. और जब यीशु की मुलाकात उससे होती है तब वो यीशु से कहता है कि मैंने सारी रात मेहनत की है। He was not a lazy person. देखिए वो आलसी इंसान नहीं था He was putting in hard labor. और बड़ी कड़ी मेहनत में लगा हुआ था। But then he says, I have caught nothing. फिर आगे वो कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा। You see, there are people like that. और आप देखते हैं ऐसे लोग आपको मिलेंगे। The enemy is not afraid when you work. और देखिए जब आप काम करते हैं तब शत्रु जो है वो डरता नहीं, The enemy is afraid when you start bearing fruit. लेकिन शत्रु तब डरने लग जाता है जब आप फल उत्पन्न करने लगते हैं। When you begin to impact, begin to influence, that's the time the enemy is afraid of you. और देखिए जब आप प्रभाव डालने लग जाते हैं, जब आप असर डालने लग जाते हैं, तब शत्रु आपसे घबराने और डरने लगता है। You know, many people are attacked in their labor. और देखिए बहुत सारे लोगों की जो परिश्रम मेहनत पर हमला होता है। When I say labor, जब कहते हैं मेहनत और it could परिश्रम, mean finances. और देखिए पैसे हो सकते It हैं, could mean your business. या आपका व्यवसाय हो It सकता could है, mean your work. या आपका काम हो सकता It है, could even be your career. देखिए या आपका करियर भी हो सकता है। And there could be trouble. और देखिए ऐसी समस्याएं खड़ी होंगी, And there could be some kind of an attack, some kind of loss that could affect the work of your hands. और उसके बाद देखिए कुछ प्रकार का हमला या कहें कुछ प्रकार का नुकसान जो है आपके हाथों के कामों में आपको झेलना Now, पड़ेगा। many believers, many Christians are ignorant of what the enemy can do in their life. और देखिए बहुत सारे मसीह, बहुत सारे विश्वासी जो हैं इस बात से बिल्कुल अनजान रहते हैं कि शत्रु उनकी जिंदगी में क्या कुछ कर सकता है। Some believers are gifted, but they're not lifted. और देखिए कुछ विश्वासी लोग वरदानों से तो भरे हुए हैं लेकिन ऊंचे उठाए नहीं गए हैं। Are you understanding what आप I'm समझ रहे saying? हैं इस वक्त? They don't have the spiritual discernment to understand what is at work in their lives. और देखिए उनके पास वो आत्मिक परख करने का वरदान नहीं ताकि समझ सके कि क्या चीज उनके जिंदगी में उनके If खिलाफ I काम just कर रहा है। read Job and he says labor in vain. Is there a place where people can labor in vain? Yes. और देखिए यहाँ पर अय्यूब ऐसा कहता है कि बेकार में परिश्रम और मेहनत करना, क्या ऐसे भी स्तर है जहां पर लोग जो है बेकार में एक मेहनत और परिश्रम करते हैं? Today I pray that the curse of laboring in vain will be broken over your आज life. प्रार्थना करते हैं बेकार में Yes. मेहनत और परिश्रम करने का श्राप आपकी जिंदगी पर से तोड़ दिया जाए। And this is what will happen in your life. और यही होगा आपकी जिंदगी में। You know, today you came. This is a very special day today. और देखिए आज आप आए और बहुत ही खास दिन है आज। Go to the book of Psalm, please. I'll show you. चलिए सीधे जाएंगे भजन संहिता की पुस्तक में। Go to the book of Psalm chapter 1, please. चले जाएंगे भजन संहिता का पुस्तक उसका पहला अध्याय। There is a special type of an anointing. और वहां पर एक खास तरह का अभिषेक है। Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Speaking of the blessed man, blessed is a man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. और देखिए यहाँ आशीषित पुरुष, आशीषित व्यक्ति के बारे में कहा गया है। आशीषित है वह पुरुष, वह व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। Now, what does he do then? तो फिर वो करता क्या है? But his delight, his passion is in the law of the Lord. मगर वह तो देखिए प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसी में उसका जुनून है। And in his law he meditates day and night. और उसी की व्यवस्था पर वो दिन रात मनन करता रहता Notice it does not say read, it says meditate. है। गौर करें यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि वो पढ़ता है, लेकिन लिखा है कि वो मनन करता रहता है। That's not my topic, so let me go further. So he shall be like a tree
planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does, it shall prosper. तीसरा वचन, Listen carefully. उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और Yeah. जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, Yeah. इसलिए जो कुछ वो करे वो सफल होता है। You know, today's modern society, देखिए आज के आधुनिक जमाने में they don't understand this. वे नहीं समझते इस बात को, But the ancient people, लेकिन जो प्राचीन पुराने जमाने के they लोग, knew, उन्हें पता होता था they could understand that some people, their work of their hands is blessed. Come on और now. वे समझ पाते थे कुछ लोगों के हाथों के काम जो हैं आशीषित होते हैं, And when things used to go wrong, और जब चीजें बिगड़ जाती थी they would call such people. तो वे ऐसे लोगों को बुलाया करते Hello, थे। are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? Even today, there are आज भी। some companies, there are some big companies, you know, their project is not working. और देखिए कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों में देखिए अगर उनका कोई प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा, They will call certain people कुछ खास लोगों को बुलाएंगे and they call them specialists. और उन्हें वे स्पेशलिस्ट कहते हैं, Actually, they don't do anything. और दरअसल वे ऐसा कुछ करते नहीं They हैं, just come, वे बस आते हैं, they just roam, आकर टहलते and हैं they say, do that, और आकर कहते हैं ये and they करो, just touch something. कुछ जाके छुएंगे, Hello, I'm telling you. क्या आप समझ रहे हैं, And they'll go away. और फिर निकल जाते हैं And the thing works. और चीजें काम पे लग जाती हैं, And the people over there, और वहां के लोग they will say, वो कहेंगे I did this. मैंने ये किया It did not work earlier. लेकिन पहले इससे काम नहीं हुआ, Come on, hello, are you there right now? क्या साथ में हैं आप इस I've वक्त? been doing the same thing for the past 3 days. पिछले 3 दिनों से मैं वही तो काम करता आ रहा हूँ, And this fellow comes in, और ये व्यक्ति आता है and what I earn in a month, he takes in 1 day. और जो महीने भर में मैं कमाता हूँ वो एक ही दिन में कमा के जाता है। Sir, you please listen to what I'm saying. जनाब मेहरबानी कर ध्यान से सुनिए, This is a fact. ये एक हकीकत है। I have seen it, पासवान जी ने देखे, not only in India, all over the world. सिर्फ भारत देश में नहीं पूरी दुनिया भर में, Even they don't understand what it is. और उनको भी समझ में नहीं आता कि ये क्या है। It is an anointing. ये एक अभिषेक है। जिस चीज में तुम हाथ डालो वो चीज शुरू हो जाएगी. How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं I'll सब। give you another example. और एक उदाहरण देते हैं, Many years ago, कई साल पहले, you know, I was a kid. You know, I still love to read. You know, और देखिए पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, I देखिए love to read. So you know, we read about this story. How many of you know the Midas or the Midas touch? Come on now, hello. Now it's a mythological tale, और देखिए अगर देखा जाए तो Greek पौराणिक mythology. कथा के रूप में He था। says that this man, whatever you touch, you would become gold. वो कहा जाता था Come on, कि how ये many of you आदमी read जिस that? चीज को भी वो छूता था वो Surely. सोना बन जाता था। Now there is an element of truth in that. You see, whatever he touched became gold, true, but he could not enjoy it. और देखिए जो कुछ भी वो छूता था तो वो सोने में बदल जाता था, ये सच्चाई थी, लेकिन वो उसका लुत्फ और आनंद And नहीं the उठा story पाता था। goes, he would touch the bread and he could not eat it. Come on now. और आगे कहानी बढ़ती है, वो रोटी He को got छूता है, gold. रोटी भी खाने पाता वो। But then one day his daughter came. Come on now. फिर एक दिन ऐसा होता है कि उसकी बेटी अंदर आती है। Now listen to this. अब सुनिए, Now the thing is, और मामला ये है, God's blessing is not like that. परमेश्वर की आशीष ऐसे नहीं होती। Whatever you put your hand into, जिस चीज में भी आप हाथ लगाते हैं that will become fruitful. वो फलवंत होगा। Somebody will receive it. अगर आपने ग्रहण करना है कोई बात नहीं, कोई तो ग्रहण This करेगा। is an anointing. ये एक अभिषेक है। Hello, praise the Lord. कहे प्रभु की स्तुति हो। This is whatever you put your hand into, it will start moving, it will start bringing glory, and not only you will enjoy, but your people coming after you, they will enjoy in और Jesus' देखिए name. जो भी आप छुएंगे देखिए वो आशीषित Yes. होगा, उसमें महिमा आ जाएगी, और सिर्फ आप ही नहीं, जो लोग आपके बाद आएंगे वो भी उस चीज का लुत्फ उठाएंगे। Come on, hello, are you listening to me? People of God, listen to me. I lived in a village. I still do. I lived in a village where these old timers were there. और देखिए 5 बजे ऐसे गांव में रहा करते थे, देखिए जहां पर पुराने जमाने And I के have लोग, preached in villages. You will not imagine. Now it's like cities and plains and all that stuff. But I've been to remote villages. और ऐसे सुनसान जो गांव में कहे, सुनसान जो देहात जगहों में ये गए हैं, And the people over there, और वहां के लोग they understand this. वे इस बात को अच्छे से समझते And they हैं। say, इसको बुलाओ ये काम में, उसको मत बुलाओ. वो कहते थे इसको बुलाओ इस काम में, उसको मत बुलाओ। इसके हाथ गुणी है, ये नालायक है. मैं बोला ये तो ज्यादा हंसता है, ये तो इसका मुंह थोड़ा सुजा हुआ लग रहा है. Come on, hello, are you there right now? साथ में हैं? Some people are so smiley, hello. कुछ लोग बहुत ही मुस्कुराते And they say, हैं, don't call this fellow. और वो कहते इस व्यक्ति को मत बुलाना, Call this fellow. इसे बुला। And that fellow is like a, Grinch. You heard the movie Grinch? Like that. He doesn't smile, वो doesn't do मुस्कुराता anything. नहीं, But people want him. लेकिन लोग उसी को चाहते हैं, Because they know if he puts or she puts the hand inside, the work will begin. क्योंकि उन्हें पता था चाहे वो स्त्री हो पुरुष जो भी है, अगर वो Come on, hallelujah. उस काम में डाले तो काम शुरू हो जाएगा। Fruitless labor and fruitful labor. Sir, listen to me. सुनिए ध्यान से, There is something that comes on your hands, and
it empowers you. देखिए ऐसी एक चीज होती है जो आपके हाथों में आता है और ये आपको सक्षम बना देता है। How many of you following me right now? कि तो समझ रहे हैं There is इस an anointing. वक्त? ऐसा का अभिषेक है। You know, I'm telling you again. फिर से कह रहे हैं Christians sometimes they are super spiritual. Modern people are they don't understand these things and they say, oh ऐसा थोड़ी है, you know, मेहनत का. Listen, अगर मेहनत से सब चीजें होती तो जो आदमी रास्ते पे पत्थर तोड़ रहा है वो ज्यादा आपसे मेहनत करता है. सोच लो, क्योंकि आप तो खाली पेन से साइन करते हो, कुट्टू 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 बटन दबाते हो, वो तो बेचारे पत्थर तोड़ रहे हो, तो आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं. There is a truth to this. और इसमें एक सच्चाई है। Whatever, look at somebody say he does. किसी को देखकर How जो do कुछ they भी वो do it? करता है, Your hands. Look at somebody and say your hands. कैसे आप करते हैं आपके हाथों से। Oh, do you know the work that you're doing today will touch somebody that is coming after you when you're not there also? क्या आप जानते हैं वो Think काम about जो it. आज Think आप about it. करते Think हैं about it. उन्हें छुएंगे जो आपके बाद आने वाले हैं। And the work that you do wrong can impact somebody else's life when you're not there also. Hello, is this helping you, क्या ये church? बात आपको मदद कर Lift रही your है? hand and say, Father, in the name of Jesus, चलिए अपने हाथ उठाकर कहें, पिता यीशु के नाम open my eyes and ears to understand this truth. इस सच्चाई को समझने के लिए मेरी आंखें और कानों को खोल In the दे। mighty name of Jesus, यीशु के सामर्थ्य begin to नाम में lift your voice and pray right now. चलिए आवाज ऊंचा उठा के प्रार्थना करेंगे Begin इस to वक्त। pray प्रार्थना करिए that God would give you understanding of this area. कि परमेश्वर इस क्षेत्र में आपको समझदारी दे। Hallelujah. Hallelujah. In the mighty name of यीशु Jesus. के सामर्थ्य नाम में Now, let me go further right now. चलिए आगे बढ़ते हैं इस You वक्त। see, there are some reasons आप देखते हैं कुछ कारण मिलेंगे why this anointing does not come and it makes people into fruitless labor or laboring in vain. Write it down. The first क्यों ये one. अभिषेक नहीं आता और लोगों को जो है बेकार के परिश्रम और मेहनत में ले जाता है। Everyone say laboring in vain. Come on, loudly say laboring in vain. Now, the first one is bondage. पहला जो है वो है बंधन। Bondage. Look at somebody and say bondage. किसी को देखकर कहे बंधन। When a person is in bondage, जब कोई व्यक्ति देखिए बंधन में होता no है matter how much that person is talented, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो व्यक्ति कितना ज्यादा काबिल और गुणी है। you see, that person his labor will be in vain. और देखिए उस व्यक्ति का मेहनत जो है जाया चला जाएगा। They will say, I've got the certificates, I've got the certification, I've got this and that, but it's not happening. It's a bondage that is at work in people's lives. और वह कहेंगे कि देखिए मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरे पास सब प्रकार के दस्तावेज भी है, लेकिन काम फिर भी नहीं हो रहा। देखिए ऐसे लोगों की जिंदगी में खास किस्म का बंधन काम कर रहा It होता could be a generational bondage, है। और देखिए ये कोई पीढ़ियों का श्राप या a बंधन हो bondage सकता of poverty. है, गरीबी का कोई बंधन। I know a person, one day a person came to me. He दिन एक was a व्यक्ति आया। mechanical engineer. He had done his master's in Mangalore. बेंगलोर में He had done so many degrees. बहुत सारे डिग्रियों को उसने पा लिया था, No job. लेकिन कोई नौकरी नहीं थी उसके पास। He was frustrated. वो हताश हो चुका था। I'm telling you, there are people like that. They have done this and that and this and that, and they've got degrees which weigh a kilo. And I appreciate it, please. और देखिए सराहना Not करते हैं कि discounting उन्होंने it. बहुत कुछ उन्होंने मेहनत की है, But उनके पास कोई डिग्री नहीं। something is not working for them. Today it will break in Jesus' name. लेकिन कुछ तो चीज है जो उनके Today, open your mouth and receive this word right उनके लिए now. काम नहीं कर रही थी, लेकिन आज वो शक्ति टूटने In जा रही है the यीशु के name नाम of में। Jesus. यीशु के नाम में। Somebody say amen. चलिए कोई तो कहे आमेन। Let's get into the word quickly. चलिए जल्दी से वचन As में you're जाओ। listening to that, you know, this anointing will begin to move. और देखिए जैसे आप सुन रहे थे अभिषेक मंडराने लगेगा। Exodus 1, please, hurry up. जल्दी से निकाल निर्गमन की पुस्तक पहला Exodus अध्याय। 1 and verse 9. निर्गमन की पुस्तक पहला अध्याय 9वां वचन। And he said to his people, और उसने अपने लोगों से कहा, look, the people of the children of Israel are more mightier than we. Now, this is the Pharaoh talking. और देखिए ये फिरौन जो है वहां बोल रहा था कि देखो इजरायली लोग हमसे गिनती और सामत में ज्यादा बढ़ गए This हैं। is how the devil speaks of God's people. और इसी तरह से शैतान जो है परमेश्वर के लोगों के बारे में बोलता Come, है। let us deal shrewdly with them, lest they multiply, and in an event of war, they would join our enemies and fight against us, and so go up out of the land. Yeah. और देखिए आगे वचन में इसलिए आओ हम उसके साथ जो है कठोरता से बर्ताव करें, कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। You see, the enemy knows that God's people are multiplying. और देखिए शत्रु जानता है कि परमेश्वर के लोग बढ़ रहे हैं। And when God's people are multiplying, the enemy will try to persecute God's people. Listen carefully, I can't speak more. और देखिए जब परमेश्वर के लोग बढ़ने लगते हैं और शैतान जब इस बात को देख लेता है तब वो आकर परमेश्वर के लोगों के खिलाफ में देखिए सत्ताव लाने की कोशिश करेगा, क्लेश लाने की कोशिश करेगा। Persecution is a sign that God's people are growing. उपद्रव और क्लेश Oh, you इस did not बात की listen. You did निशानी not है कि listen. परमेश्वर के लोग बढ़ रहे हैं। Come on, चलिए कहें hallelujah. हालेलुया। Are you listening, church? क्या सुन रहे The कलीसिया? people don't notice it. Nobody notices it.
but the enemy notices it. और देखिए लोग इस बात को गौर नहीं Yes. करते, कोई गौर नहीं करता, लेकिन शत्रु जरूर गौर करता है। Verse 11. Therefore, they set taskmasters. Everyone say taskmasters. Over them to afflict them with burdens, and they built for Pharaoh supply cities, Pithom and Ramses. देखिए आगे लिखा है, इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी कराने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्हें फिरौन के लिए पितोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। Now, in the natural, और देखिए स्वाभाविक there are taskmasters, and in the spirit, there are evil taskmasters. और देखिए वे बेगारी कराने वाले ऐसे थे, लेकिन देखिए आत्मा के आयाम में भी शैतानी ऐसे मेहनत कराने वाली शक्तियां होती हैं। When I was in a fast, I have seen these demonic creatures. और जब पासवान जी उपवास में थे तो इन शैतानी शक्तियों को कहें उन प्राणियों को देखे They are, they literally sit on some kind of a chair or I don't know what to call it, like a stool, and they got like whips, they got some kind of things to poke people, and it's like a huge, like a short fellow, huge. Hello, are you listening right now? क्या सुन रहे हैं इस वक्त? I've seen these things. और इन्होंने देखा, Weird looking, एकदम weird, अजीब दिखते हैं, weird, almost like a, I don't know how to call it, like a frog kind of a thing. मेढक की जैसी चीज, But like a fat thing and sitting over there. Weird. Like almost like a stool or I don't know what to call it. And they got whips in their hands. They got poking things in their hands. Taskmasters. Now listen very carefully. और ध्यान से सुनिए इस वक्त। These taskmasters are assigned over families. और ये काम कराने वाली शक्तियां जो हैं परिवारों पर ठहराई जाती हैं। These taskmasters ensure that a person never grows above a particular financial level. और ये शक्तियां जो इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है पैसों के स्तर में इस खास स्तर से ऊंचे न जाए। 40,000, 50,000, bas. 40,000, 50,000 बस ठीक है। Come on, वहीं hello, तक। are you there right क्या now? साथ में हैं आप इस They're वक्त? struggling. I want to break that barrier. It does not happen. और वे संघर्ष करते हैं कि मुझे इस अड़चन को तोड़ना, इस दीवार Now को your barrier तोड़ना may है। be different. They ensure that some people are always making wrong choices and they fall in debt. और वे देखिए इस बात को पूरा पक्का करते हैं कि कुछ लोग जो है गलत चुनाव करें और फिर कर्जे में फंस जाएं। And whole life they are paying that debt. और पूरी जिंदगी भर जो है अपना कर्जा ही वो अदा करते रहते हैं। How many of you following me what I'm saying? कितना समझ रहे हैं इस वक्त? Imagine you took something and for the rest of your life, till you're 60, till you're 55 or whatever, you're paying. Hello? और देख जरा कल्पना करें, आप कुछ Oh, लेते yes. उधारी लेते हैं, फिर These उसके are the बाद taskmasters. आपकी उम्र जब 55-60 हो जाती है तब भी आप बस उसको अदा कर रहे हैं। It's not that it's only your problem. Look at your family history. You will find all your family members like that. और ये देखिए सिर्फ ये आप ही की समस्या They नहीं होती, sold आपकी something, पारिवारिक they वंशावली pawned के their इतिहास में देखिए। jewelry, something they did, and their whole life they were in bondage. और उन्होंने कुछ तो कुछ ऐसे किए थे और पूरी जिंदगी भर वे बंधन में थे। These are taskmasters ruling families. और ये ऐसे काम कराने वाली शक्तियां होती हैं जो परिवारों पर शासन करती They हैं। don't only rule families, सिर्फ परिवारों पर ही शासन नहीं they करती, rule communities. यहाँ तक कि समुदायों पर भी वो शासन So करती है। anybody in that community तो उस समुदाय में का कोई wants भी to become an engineer. अगर इंजीनियर बनना चाहता हो, Now I respect all professions, please. और देखिए सभी Hello. पेशे का सम्मान करते हैं, I respect every profession. No profession is down. और देख कोई भी पेशा जो Don't है get बुरा me नहीं। wrong, guys. गलत मत समझिएगा। But now let's say out of that community, one person wants to become a doctor. चलिए मान लीजिए उस समुदाय में से एक व्यक्ति जो है डॉक्टर बनना He चाहता wants है, to become a brain surgeon. वो दिमागी सर्जन या ब्रेन सर्जन होना चाहता है। I'm telling you, कह रहे हैं आपसे, it will not be possible. लेकिन संभव नहीं होगा। Though he may get 90, it will be like a battle. It will be like a battle. Hello, are you with me right now? हालांकि उससे 90% मिल चुका है, फिर भी एक लड़ाई, एक जंग जैसी छिड़ी रहेगी। Because क्योंकि that community, that evil taskmaster over बोले तू वो नहीं करेगा, तू सिर्फ ये काम करेगा जो तेरे दादा करते थे, तेरे परदादा करते थे, तू यही काम करेगा, तू आगे नहीं जाएगा। तू सेल्समैन है, तू सेल्समैन ही रहेगा, तू सीईओ कभी बनने की सोच मत। कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? I want you to understand there are certain spirits. ऐसी कुछ I'll give you an example. उदाहरण देते हैं In just what we read now, go with जो me. अभी हमने पढ़ा। Are you understanding this right now? You have to, everyone say a revelation and understanding will bring freedom. प्रकाशन और समझदारी जो है ये आपको आजादी लाएगी। Oh, Pastor, I don't understand what you're saying. Please understand. Even to become a scientist, even to work with equipment that is high tech, you need to study. Come on, hello.
और देखिए वैज्ञानिक बनने के लिए भी Yes. देखिए ऊंची दर्जे की चीजों के साथ काम Nobody करने के लिए gives you a, say, okay, hello, you just joined the 12th standard. Come, use this nuclear submarine. You're crazy. They have to study. Hello, are you with me right now? साथ में हैं आप इस वक्त High-tech submarine. Oh, तू अभी आया, graduate है, चल बैठ इधर, चला थोड़ा सा nuclear submarine. नहीं सर, किधर ठोक देगा तो पूरा city उड़ जाएगा. So you see, there is a lot of understanding that goes in what you operate. And today in the Christian world, in the spirit realm, you just want to just make things happen. No, sir. It doesn't work like that. और देखिए आज मसीह जगत में आप बस चाहते हैं कि बस चीजें यूं ही खुद ब खुद हो जाएं. I was ऐसे one नहीं of होती. those, okay? I don't want to talk about others. मैं ऐसे सोचता, अरे क्या बोल रहे हैं? There is some things, friends. ऐसी कुछ चीजें होती है दोस्तों. Go with me to quickly next verse, Exodus 1:13. निर्गमन का पहला अध्याय 13वां वचन. Verse 13, hurry up. 13वां वचन. जल्दी Look what से. it says. So the Egyptians made the children of Israel serve with rigor. Everyone say rigor. Rigor means hard bondage. तो अभी मिस्रियों ने इजरायलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई. कठोरता के साथ. कठोरता के. They were not getting paid. कठोरता के साथ सेवा कराई. Now look at the scene now. There is a man that is working. और देखिए एक व्यक्ति काम कर रहा है He gets a child. और उससे बच्चा होता है. Life is going on. And the child says, Papa, 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 और देखिए जिंदगी आगे बढ़ती है और फिर बच्चा कहता है पापा पापा I have a dream to become a pilot. मैंने एक सपना देखा है पायलट बनने का. You know what the papa says? अब जानते हैं पापा क्या कहते हैं? बेटा, बेटे तू पायलट बनने के सपने छोड़ दे. क्योंकि तेरा बाप जो है मजदूरी करता है, तो तू भी मजदूरी बनेगा. There were taskmasters that don't allow you. Sir, if you can open your eyes and ears, I pray your level will change today. अगर आज अपनी आंखें और कान खोले Madam, receive this word. आज आपका स्तर बदल जाए. Madam, receive this word. अब बहन इस It will change your level. Young man, young woman, receive this word. नौजवान युवक युवतियां जो है इस वचन को ग्रहण करें. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. It's not God Father, it's Father God that will change your status. गॉड फादर नहीं लेकिन फादर गॉड यानी पिता मेरा परमेश्वर. God Father नहीं है. You don't need a God Father. You need is a Father God. आप गॉड फादर की जरूरत नहीं, आपको फादर गॉड यानी पिता परमेश्वर की जरूरत है. Come on, hallelujah. चलिए कहें हालेलुया. You see, see the children of Israel. आप देखते हैं इजरायली लोगों को. Imagine, you think the children of Israel had no dreams? आपको क्या लगता है इजरायलियों के पास कोई सपने नहीं थे? They had dreams. उनके पास सपने थे. But their dreams were always burnt. Their dreams were always destroyed. बोला बेटा सपने सोच ले. सपने तू सपना कर. देख ले सपना. लेकिन याद रख तेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे क्योंकि हमारे ऊपर एक evil task master बैठा हुआ है. वो इतने डायरेक्ट तक तुझे जाने देगा लेकिन आगे नहीं जाने देगा. How many of you following right now? You see, there are some people अब देखिए कुछ that लोग never cross the shores of their city. अपने शहर के देखे कहीं Why? तट से किनारे से Why? पार नहीं जा पाते. क्यों? Some people do not travel out of the nation. Forget about, अरे यार. They try, some fight takes place. They try, something document is gone. They try, some document gets lost. वे आजमाते कोशिश करते हैं उसके बाद कुछ लड़ाई होने लग जाती है. वे आजमाते थे कुछ कागजात में कुछ गड़बड़ी हो जाती है. कुछ ना कुछ होने लगता है. There are certain things you need to understand. You can smile all you want, you can joke all you want, but this, if you understand this, the stretch of your tent will increase. देखिए ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनको अगर आप समझ जाएं तो आपके तंबू का स्थान जो है और भी फैलने लगेगा. बाजू वाले को बोल तेरा दायरा बढ़ने वाला है. दायरा बढ़ने वाला है. हर एक व्यक्ति का दायरा होता है. शैतान बोलता है तू 5 किलोमीटर के रेडियस में घूम, तेरे पूरी जिंदगी घूम, तू वहीं पर घूम. चर्च गेट से कुर्ला, विटी से कुर्ला, उतना ही घूम. 18 साल तू उधर ही गा, तू उधर ही नाच, नहीं जाएगा तो दूर. Today I pray that your radius will change. आज प्रार्थना करते हैं कि आपका दायरा Lift बदल your जाए. hands, you're the children, your radius of your family members will change in the name of परिवार के Jesus. लोगों का दायरा बदल जाएगा In यीशु the के नाम name में. of Jesus. यीशु के नाम में. Open your mouth and say, Lord, do something for me in the name of Jesus. हाथ रखकर कहें कि Your मेरे लिए कुछ खास कर. influence will go beyond your fathers in the name of आपका Jesus. प्रभाव क्षेत्र जो है आपके पिता से भी आगे जाएगा. And I'm not just talking about your physical movement. I'm talking about your influence, your impact. Hello, are और you with देखिए me? सिर्फ आपके शारीरिक हरकतों के बारे में नहीं कह रहे लेकिन देखिए आपका प्रभाव आपका असर भी फैलेगा. Read verse 14. And they made their lives bitter with hard bondage. Look, their lives were bitter with what? What hard bondage. In mortar, in brick, in all manner of service, in the field. And all their service made them serve was with rigor. My friends, दोस्तों there is a place where you serve with joy. And there is a place you serve with hard bondage. ऐसा मुकाम होता है जहां पर आप सेवा करते हैं देखिए बड़े आनंद और खुशी के साथ. लेकिन ऐसा भी स्तर होता है जहां पर आप काम करते हैं बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ. Some years back, I was in Mira Road service.
कुछ समय पहले देखिए पासवान जी मीरा रोड के And I सभा was में prophesying over people. और वहां पे लोगों में भविष्यवाणी कर रहे थे. ध्यान से सुनो इस वक्त. And a man came. I said, "Sir, आप इधर आइए." A simple or nice, well-built man अच्छे कद काठी का व्यक्ति came आ गया है. and stood. बोलिए. I said, कुछ मत बोलो. आप मैं बोलना मैं बोलूंगा. And I straight ऐसे हाथ करो. So you know how some men they have an attitude. Not you, but some have. No. So I closed my eyes. तो इन्होंने अपनी आंखें बंद की. And I would see, how a leper has spots like that? Hello? देख कोड़ी कैसे. I would open my eyes. इन्होंने अपनी आंखें खोले. And the music is playing, the worship और band is संगीत playing. बज रहा था वहाँ आराधना स्तुति And चल I'm रहा था. opening my eyes, there is nothing. और जब आंखें खोलते कुछ नहीं था. Again I close my eyes. फिर से आंखें बंद किए. Again this thing is there. फिर से देख रहे हैं. And the Lord ministered to me and said, और फिर प्रभु ने इस बात को जाहिर this किया. man is under the spirit of poverty. ये आदमी जो है गरीबी की आत्मा के में फंसा हुआ And है. what this is on his hands are the marks of poverty. और इसके हाथों में जो है वह है गरीबी के निशान. Tell him कहना इससे that he's under heavy debt and he's going to be jailed because of that. I said, Lord, how can I speak in front? Hello, are you listening right भारी now? कर्ज No, में the फंसा whole, हुआ है. this is like 70 people. This is like 350 people. You telling somebody you can be jailed. Hello. आप किसी से कह रहे थे कि It's आपको dangerous. जेल जाना पड़ सकता है इसकी वजह से. And I told him, sir, आपके family में कोई जेल गया था क्या? कर्ज. See how I twisted it. सिंह कर्जे के वजह से. He's saying मैं ही हूं वो. Now whole his attitude changed. और देखिए उसका पूरा अक्कड़ और रवैया बदल गया. फूस पटाखा ऊप्स हो गया पूरा. I told him, sir, इन्होंने कहा तुम्हारा अगर तुमको परमेश्वर नहीं छुएगा तो तुम जेल में सड़ने वाले हो. He fell down on his knees and he said, कुछ तो कीजिए. अपने घुटनों पर वो आया और कहने लगा कुछ तो करें. And then even with open eyes, I saw the evil marks on his hands. फिर उसके बाद खुली आंखों से इन्होंने देखे शैतानी निशान जो उसके हाथों में. Church, कलीसिया, many of you, आप में से बहुत सारे you have evil marks on your hands. आपके Today हाथों they में need to be wiped off by the blood of Jesus. शैतानी निशान है आज यीशु के लहू के द्वारा मिटा दिए In जाएंगे. the name of Jesus, यीशु के नाम में lift your hands and begin to say, Lord, have mercy on me right अपने हाथ now. उठाकर कहे प्रभु मुझ पर दया कर. Now this is a bondage. Now listen to देखिए, me. बंधन है, Now सुनिए. how this can come? Please understand, sir. Please understand. मेहरबानी करके समझिए इस बात It को. is not, Pastor, I have not done anything wrong. मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं. True. Very true, sir. सच है आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा. But लेकिन somewhere in your lineage, कहीं तो आपके वंशावली में somebody has involved in wrong things. कोई तो गंदे या कहे गलत कामों में शामिल रहा. Come on, come on, come on. Hello, are you there right now? There are people ये ऐसे लोग who will take people's money and run away. Come on. जो लोगों का पैसा चुरा के या हड़प Now के that निकल जाते person took the money and run away. But the thing, what they do is they curse the family. और देखिए उन्होंने तो पैसा लेके भाग गए लेकिन जो चीज ऐसा हुआ कि शाप जो है उस परिवार पर बोला गया. बोले उनका कभी अच्छा नहीं होना चाहिए. You don't know, sir. I'm आप telling नहीं you. जानते. You don't know. Please understand what I'm trying to मेहरबानी say. ये समझिए इस बात को. This is how it is. Second, blood money. दूसरा खून का पैसा. Blood money. You take money आप to पैसा ले- kill somebody, to beat up somebody. किसी को मारने के लिए किसी की हत्या करने के लिए. Hello? You're not God. आप परमेश्वर नहीं है. You're not God. Pastor, I didn't do it. Congratulations. But there is something like that. देखिए ऐसा कुछ चीज है. You see, church, this is why the spirit of poverty moves in people's life. I just told you two. Let me not go to the others. It's a little more dangerous. और देखिए इसी वजह से देखिए दो चीजें आपको बताया कि गरीबी की आत्मा जो है लोगों में आ Forging जाती है. papers. और I जाली know कागजात of one बनाना. woman who came to the Bandra service. She is a multi-millionaire. She lost her husband. Somebody in their family forged her signatures and 20 crores property they tested. This lady is staying in an ashram somewhere, doesn't have food. और ये महिला Now जाके you're किसी doing आश्रम chuk में chuk chuk. You know what she said? अब जानते उसने क्या कहा? Pastor, पासवान जी I don't want the money. मुझे पैसे नहीं चाहिए. I just wanted a house to stay and die. मुझे बस एक घर चाहिए रहने के लिए. फिर She's a मैं very simple lady. एक सीधी सादी औरत. She said, I would have given it to them. I don't want anything. All I'm asking is take care of me. बस मैं इतना मांग रही मेरा ख्याल रखो. Pastor, she didn't curse them, but here's what she said. Do you think they will prosper? क्या आपको ऐसा लगता है वो समृद्ध होंगे? Just this word. बस ये एक पूछा. Imagine the pain. Listen, a lady whose husband was rich, moving in Mercedes. Hello. देखिए एक Hello. औरत जिसका पति इतना अमीर था मर्सिडीज में वो I घूमता. feel sorry for such ladies, I tell you. ऐसे लोग She बहुत ही has दुख होता है. seen wealth उन्होंने धन दौलत को देखा and now she doesn't have food to eat.
और अब उनके पास खाने के लिए खाना भी नहीं है। In an old ashram, nothing wrong staying in ashram. एक पुराने से आश्रम Okay, में। God bless those who run ashrams. जो आश्रम चलाते But परमेश्वर को आशीष imagine the pain that woman is going. You cannot understand. At least I cannot understand. दे। जरा कल्पना कर किस दर्द में से वो गुजर रही होगी। देखिए, And she said these words. और उन्होंने Do कहा, you think they will prosper? आप क्या सोचते हैं वो समृद्ध होंगे? I told her sister. इन्होंने कहा, बहन, And she cried. फिर रो पड़ी। This is what I see in this 26 years of being in the ministry. और देखिए 26 साल की सेवकाई में रहने I've के बाद seen the pain of people. लोगों के दर्द को इन्होंने देखा है। How many are listening right now? किधर सुन रहे हैं? This is why, you see, Satan, the money will, some people, they do scams. कुछ लोग देखिए ऐसे स्कैम करते हैं। Please listen to me. सुनिए। Pastor, how do you know this? Pastor, I've met those people. I was praying over a young man. I told him, you work in a call center as a scammer. He looked at me and says, पेट का सवाल है. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे, You know what is the modus operandi? आप जानते हैं उनके काम करने का तरीका क्या They होता call up people in the US, है? यूएस में लोगों को कॉल करेंगे, senior citizens. जो बुजुर्ग लोग हैं उनको They fool them, उनको बेवकूफ बनाएंगे। talking to them in a twisted English. And all that टेढ़ी-मेढ़ी stuff. अंग्रेजी They are, भाषा में। they are calling from somewhere in, hello. And those oldies, और वे their बुजुर्ग लोग, monies are scammed. This is happening. ऐसा सब हो रहा है। And you think, no, they're making the money. They're making 50,000, 60,000, and the scams call centers are going on. I'm telling you, this is the truth. How many of you know what I'm talking कि तो about? जानते हैं इस बात को? There are people, ऐसे लोग हैं। and the people are saying, क्या करूं, काम नहीं ना. You mean to say you would rob your parents like that? आप ये कहना चाहते हैं कि आप अपने माता पिता को भी इस तरह से लूटेंगे? And I've heard recordings, people weeping because that was their money for their old age. और देखिए लोगों को रोते हुए सुना क्योंकि वो उनका Their पैसा था। money for, I've been to America. गए हैं अमेरिका में, Their money for their old age. अपने बुढ़ापे के लिए उन्होंने वो जमा पूंजी रखे थे। Their children don't care for them. उनके बच्चे उनकी कोई चिंता नहीं So करते, they kept money. It's gone. तो उन्होंने कुछ जमा पूंजी बना के रखे, लेकिन वो सब कुछ चला गया। That's why. इसलिए Now these are the reasons ये सब why कारण है people come into bondage. कि क्यों लोग बंधन में फंस जाते हैं। Today, आज if you are like that, अगर आप ऐसे don't come and tell me after, मैं pastor मैं ही हूँ. अरे तू रहे, कोई भी रहे. मुझे मत बोल. मैं खुदा नहीं है. तू प्रभु से बात कर. कितने लोग सुन रहे हैं इस वक्त? I'm telling you, sir. कह रहे हैं आपसे। So these are the reasons why demons of poverty. मैं हमेशा बोलता हूँ, ध्यान से सुने. शैतान जो है अच्छी चीज देगा, लेकिन वो ब्याज वसूल करेगा उसका. आदमी प्रिंसिपल से नहीं मरता है, ब्याज से मरता है सर. शैतान जो है अच्छी चीजें देता है, लुभावनी चीजों को देता है, मन प्रसन्न होता है, लेकिन उसके साथ वो ब्याज लगाता है. ब्याज. Sin has a debt. Sin has, you have to pay with interest. और देखिए पाप के देखिए I want to आपको जो warn है, you, sir. ब्याज के साथ I want to warn you. कीमत चुकानी पड़ेगी। आपको चेतावनी देते हैं। पेट का सवाल है. I was in Mapsa, पासवान जी मापसा में थे, and a lady came to me. एक महिला आई वहाँ, She was working in the Kalangut beach. She was working as a prostitute. I looked at her and I said, your life is not right with God. इन्होंने She उसको says, देखा, Pastor, it's a question of the stomach. I said, if your stomach stops, your money will not help. मैंने कहा, अगर तुम्हारा पेट रुकता है तुम्हारा पैसा मदद नहीं कर पाएगा। Your digestion does not happen because you earn money. Your digestion is a gift from God. तुम्हारा पाचन इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम पैसे कमाते हो, ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। Hello. कभी मुझे कभी टेक्स्ट मैसेजेस आता है, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, आपने प्रार्थना किया, मेरे पति ने 10 मिलीमीटर पेशाब किया. कितना खुश होता है बेचारी औरत, क्योंकि उनका पति का किडनी नहीं चल रहा है. 10 मिलीमीटर पेशाब किया, इसलिए धन्यवाद दे रहे हो. तुम क्या पेट की बात कर रहे हो यार? This is why bondages come. इसी वजह से देखिए Today you have to बंधन go into repentance आज आपको पश्चाताप में जाना and say, है Lord, if it happens, I can return back and God will give you the money. और आप कहें कि प्रभु अगर मैंने ऐसा किया तो मैं वापस लौटा तो परमेश्वर आपको पैसा देगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? I said, how many of you listening right now? कितने You सुन see, रहे? there are people that are involved. I don't want to take their names. देखिए ऐसे लोग जो उसमें शामिल रहे हैं उनका नाम नहीं लेना चाहिए। Hello. मैं नाम नहीं ले सकता सर, मैं लाइव हूँ, लोग देख रहे हैं, सैकड़ों लोग देख रहे हैं. उनके घरों में गए हैं, उनके घर में कोई अपाहिज, कोई खटिए पे क्या है. हेलो, नहीं सुन समझ रहे? मैं कितने लोग समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? वो आपको ढकते हैं रास्ते पे, इधर का मेरा काम नहीं हो रहा है, सर साहब घ्याना कराना. उनके घर में कोई लूला लंगड़ा बहरा काना, उनके बच्चों पर मैंने प्रार्थना की है, उनके दिमागी के संतुलन बराबर नहीं है.
These are the things, church. ये चीजें हैं कलीसिया। I've seen it. I've देखिए, seen it. देखिए। I can give you a pattern. I can give you a case study. When you do your MBA now, you have case studies. जब MBA की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो आपको केस स्टडी दिया जाता है। My son and myself also, yeah. I'm telling you. These are patterns. ये सब ऐसे नमूने हैं। You can't ignore them. आप उनको अनदेखा नहीं कर सकते। You can't just say, Lord, hallelujah. No, sir, no, sir, no, sir. आप ऐसा नहीं बोल सकते, प्रभु हालेलुया, नहीं नहीं नहीं। Jesus came to Zacchaeus' house यीशु जक्कई के घर में गए and said, Zacchaeus. और कहा जक्कई, And Jesus just sat. और यीशु बस जाके बैठे थे। चुप्पी साधे बोले, Zacchaeus मैं तेरे घर ना आना चाहता। घर तो आ गए, चुप्पी साधे। और Zacchaeus बोलता है, प्रभु जिसका मैंने लिया है उसको मैं वापस देता हूँ। प्रभु बोले, आज उद्धार इस घर में आ गया। तब तक यीशु मसीह गूंगे बैठे थे। This is how people come into bondage. इसी तरह से लोग जो है बंधन में आते हैं। Today I want to tell you, आज आपसे कहना we're चाहते going हैं, to put oil on your hands and we're going to pray that these evil marks would be wiped off from your hands आज आपके हाथों in the पर name तेल of Jesus. लगाकर प्रार्थना Lift की your जाएगी hands कि and begin to शैतानी pray निशान right now. आपके हाथों पर से मिटा दिया God, जाए। forgive me, forgive my children, Lord. अपने हाथों कहे, प्रभु मुझे क्षमा कर, मेरे बच्चों को क्षमा In the कर। mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम में। In the mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम में। That's why इसलिए what comes to you, जो let आपके it पास be आता- yours. वरना तो कि आपका ही हो, Your hands will prosper. आपका हाथ समृद्ध बनेगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Let's go quickly. Go to the book of Judges chapter 6, please. चलो जाएंगे न्याय की पुस्तक उसका 6वां The अध्याय। second reason. Then the children of Israel did evil in the sight of the Lord. तब इजरायली ने प्रभु की दृष्टि में बुरा किया, So the Lord delivered them into the hands of the Midianites for 7 years. इसे प्रभु ने उन्हें मिद्यानियों के वश में 7 साल के लिए कर दिया। Let to verse 3. तीसरे वचन में सीधे, So it was when Israel had sown. Everyone say Israel had sown. तो ऐसा होता कि जब जब इजरायली लोग बीज बोते, The Midianites would come up. The Amalekites and the people of the east would come up against them. Why is it that when you are sowing, when you are laboring, that you don't see a harvest? These are the demonic sources. Everyone say demonic sources. और क्यों ऐसा होता है कि आप बीज बो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप फसल नहीं देख रहे? क्योंकि देखिए ये शैतानी शक्तियां होती हैं। Pastor, I'm working, I'm sowing, I'm doing this. Israel had sown. Everyone say Israel had sown. सभी लोग कहें कि इजराइल ने बीज बोए। Do you know these Midianites, these Amalekites, these are not just names. I'll explain to you quickly. I'll और explain देखिए, to you. ये मिद्यानी लोग, ये अमाले के लोग, ये बस महज नाम They नहीं would है। come again. Read verse 4. Hurry up, please. चौथा वचन पढ़ेंगे। They would come and camp against them and destroy the produce of the earth as far as Gaza and leave no sustenance for Israel. Very interesting that they did not kill the people, they would destroy the harvest. और गौर करें, बहुत ही दिलचस्प बात है ये है कि वे लोगों को तो मारते नहीं थे, लेकिन आकर पूरा फसल जो है तबाह कर देते थे। Why? Hello, are you understanding what I'm saying? Devil, if you are after the Israelites, why not kill the Israelites? Khel khatam. Hello, और are you शैतान there? अगर तू इजराइल के लोगों के खिलाफ में है, उसके पीछे है, तो जाके क्यों नहीं इजराइल को खत्म करता? Khatam na, khel khatam. Kya itna sab lada? See, it says over there, they would destroy the produce of the earth as far as Gaza. There's something over here, church, I want you to understand. And leave no sustenance for Israel, neither sheep, no ox, no donkey. So much so that they would leave no way that the Israelites could worship God. और देखिए आकर वो जो है Because इजराइल- in those days, it was a sacrifice. और क्योंकि उस जमाने में देखिए No बलिदान के लिए ox. इस चीजों का इस्तेमाल होता था। Come on, no sheep. Come on now. कोई भेड़ बकरी नहीं। Is this, are you understanding आप this? समझ रहे हैं इस वक्त? I don't have time to go deep. और गहराई में जाने का समय नहीं है। So they would break their harvest, तो वे फसल को तबाह करते, destroy their harvest, फसल को नाश करते, and also ensure that these people don't worship God. और इस बात को भी वो पूरी तरह से पक्का कर लेते थे कि ये लोग परमेश्वर की आराधना न कर Thank सकें। God today you don't need an ox, you don't need a sheep to worship God. You just say, Father, I lift my hands and worship you. Come on. That also some people find it difficult. Lift your hands and worship God. और देखिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज के जमाने में भेड़ बकरी या गाय वगैरह की जरूरत नहीं है परमेश्वर की आराधना करने के लिए। बस हम अपने हाथ उठा के परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, और ये भी करने के लिए कुछ लोगों को तकलीफ होती है। Imagine coming to the studio and under your chair is one sheep. और जरा कल्पना करें कि आप स्टूडियो में आते हैं तो अपने साथ एक भेड़ को लेकर आते हैं, Hello, are you there right now? Some of you, instead of a chair, you'd be sitting on your fat sheep, you know. और कभी देखिए आप में से कुछ लोग जो है कुर्सी पे बैठने के बजाय आपके मोटे जो भेड़ है उस पे बैठते हैं। You don't need that. आप उसकी जरूरत नहीं है। My question. मेरा सवाल, अरे अगर मारना है तो सबको मार खत्म कर फिनिश कर नहीं, but you see their plan. लेकिन आप देखते हैं उनकी योजनाओं को, You see their plan. आप देखते हैं उनकी It योजना, was harassment. It was to make people suffer. और ये उनको सताने के लिए इसलिए था कि लोग जो है एकदम पीड़ित हो जाएं। A man is better sometimes people, that's why they say, I cannot take this suffering, let the person die. Hello, are you listening right now? ये तो समझ But रहे हो। these people wanted them to suffer, destroy the person's livelihood. Destroy. Do you know what COVID did? आप जानते हैं कोविड ने क्या किया?
He took away the people's sustenance. Families would cry for days. और परिवार जो दिनों दिनों तक रोता रहा. I know one family, एक परिवार को जानते listen to this. सुनिए. They wrote to me. और लिखे There was no food for the baby. बच्चे के लिए भी खाने के लिए कुछ नहीं था उनके पास. There was no food for the baby. They would give the baby sugar water. What they will do? Baby's crying. क्या करें? Baby, बच्चा रो रहा small है. baby. छोटा बच्चा, 2 years old baby. 2 साल का बच्चा. They would give sugar water to the baby. और शक्कर मिला है, वह पानी जो है बच्चे को देते थे. And they drank tea for 7 days. और 7 दिनों तक चाय का वो सेवन किए. Pastor, how did you know? We used to go live. They used to send me text messages. We have nothing to do. Nothing. Their marriage would break apart, but thank God they were connected to the Lord. Yeah, amen. Praise God. So the plan of the enemy is to break your will. तो शत्रु की देखिए योजना यह होता है कि आपको ऊपर से तोड़ के रख दे. To break your will. आपकी To इच्छा stop you from worshiping God. परमेश्वर की आराधना करने से आपको रोकने के लिए. You see, that's why people turn away from God. बोले नौकरी नहीं मिलते, क्या फायदा प्रभु की आराधना करके? Hello. इसी वजह से लोग जो है प्रभु से मुड़ जाते हैं. My work is not happened. मेरा काम नहीं हुआ. Sir, जनाब, if the devil had to kill you, it was easy for the devil to kill you. अगर शैतान को देखिए आपको मारना हो तो ये तो बहुत ही आसान है, वो आपको मार सकता है आसानी से. But he doesn't do that. लेकिन वो ऐसा नहीं करता. So he just wants to break your will so that you turn away from God. वो बस आपकी पूरी तमन्ना को तोड़ देता, नाश कर देता कि आप प्रभु से मुड़ जाएं. Neither sheep nor ox. He curtails your ability. Listen, lady. सुनिए सुनिए. Listen, madam. If he kills you, you will die believing God. Come on now. Hello. लेकिन अगर वो आपको मारना चाहता तो आप देखिए परमेश्वर विश्वास करते हो मर जाएंगे. How about living as an unbeliever? Oh. लेकिन एक विश्वासी के रूप में जीने के बारे में क्या A सोचते हैं? dying believer goes to heaven. और देखिए मरता हुआ विश्वासी जो हो तो सीधा स्वर्ग जाता है. A living unbeliever is already in hell. और जीवित अविश्वासी How many को तो पहले understand से what I'm trying to नरक में say? है. कितने Oh, समझ रहे now हैं? you are getting it. Now आपको you समझ में are आ रहा getting it. That's what's the agenda of the devil. और यही तो शैतान का उद्देश्य होता है. This is deep, sir. बहुत ही गहरी बात है. That's why some people बोले मैं इतना 5 में हमेशा आता हूँ, चर्च में आता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मेरे परिवार आराधना करता है, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं होता? सर, आप बैठे हैं और दूसरों से जिम करा रहे हैं. आप just because आप जिम चलाते हैं इसका मतलब आपको 6 पैक नहीं आएगा सर. आप दूसरों को जिमिंग करते हो तो आपकी बॉडी नहीं बनेगी सर. आपको भी जिम करना पड़ेगा. Look at somebody and say, I know you're the owner of the gym. I don't see any muscles. Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? Yeah, some people think if their wife is in the Lord, that means automatically God has to work for them. और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि उनकी पत्नी अगर प्रभु में है तो प्रभु खुद ब खुद उनके लिए काम करेगा. नहीं, तू बैठा रहेगा और तेरी पत्नी, तेरे बच्चे, तेरा डॉगी. I love animals. Hello, are you listening right now? It will not work. You have to praise. इस तरह से काम नहीं होगा. आपको प्रार्थना करने की जरूरत है. Look at somebody and say, come out in Jesus' name. चले किसी को देखकर के बाहर आओ यीशु Come के out नाम of that in Jesus' name. उसमें से बाहर आओ यीशु के The नाम में. Midianites, these are certain demonic powers. ये मिद्यानी लोग, ये शैतानी शक्तियां थी. These are certain Midianite powers. They would come and there was a man called Gideon. Everyone और say वहां Gideon. पर एक आदमी था जिसका नाम था गिदोन. Gideon. I don't want to go there. So there are certain demonic powers that are sent by these witch doctors to bring the poverty. बोले इसका नुकसान कर. तो ऐसी कुछ शैतानी शक्तियां होती हैं. I'll tell you, it तांत्रिक will लोग shock you. भेजते It will हैं. shock you. One builder came to our service. एक बिल्डर आए थे हमारी सभा में. अभी नाम मत बताओ. कौन सा? लोगों को ना सबकी एड्रेस भी देता हूँ. चलो, ठीक है. One builder came. बिल्डर आए थे. Many of my staff, they know sometimes they come suddenly, they'll come. I don't announce, no Facebook, no WhatsApp, nothing. One builder came एक बिल्डर आए from Mumbai itself. मुंबई शहर से. And they were working on a project somewhere in far off Navi Mumbai. और नवी मुंबई की और कहीं दूर वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे. He got an open threat from a witch doctor saying that deposit so much amount of money, bring it to me, otherwise your whole building, I will curse it and it will not work.
खुली धमकी उसे एक तांत्रिक ने दिया कि इतनी रकम मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो मैं ऐसा श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो That जाएगी। fellow was notorious. Not the builder, the other guy. Because they had taken it was a huge project. It was a huge project. These are the things. So this man, they came, somebody brought him to the service. और किसी ने उनको सभा में लाए। For 3 years, he told, I don't have the money. He told, no, you give this money. It was more than 2 crores. कि मेरे पास पैसे नहीं। He said, your project will not take off. I will send demonic powers. And this man would come on the site and chant in the night. और वो व्यक्ति जो है Now he's on the रात में road. आता था Your, साइड your पे, project राके। is there. He says, मैं रास्ते पे खड़ा हूँ. तो तुम क्या बिगाड़ सकते हो? Hello, are you? 3 years, more than 3 years. His project, this would happen, that would happen. Some worker would fall and die. Something would come, some investigation, something would go, and it would never come up. और कुछ ना कुछ ऐसी समस्या खड़ी होती रहती थी और कभी काम नहीं हो पा रहा था। He came to the house service. वाव सभा में आए। Today, आज that project is up. उसका प्रोजेक्ट पूरा हो That's चुका another है। story ये दूसरी कहानी है। that the guy is still there. See, these people, they don't. देखिए ये They लोग just use Jesus as an ATM machine. और बस यीशु को एक एटीएम मशीन के जैसा इस्तेमाल कर My लेते हैं। help doesn't come from them. My help comes from the Lord. Hallelujah. सीधा सीधा धमकी उसने बोला वो क्या बोलता है फूक देंगे तो पूरा ऐसा ऐसा बिगाड़ देंगे तुम्हारा सर there are demonic powers ऐसी शैतानी शक्तियां होती हैं when you want to build something जब आप कुछ बनाना चाहते हो जब तक कोई नहीं तुम्हारे अगेंस्ट आएगा तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे बाजू वाले कहाँ है चपाती बनवले हाँ चपाती बनवले हे बनवले ते बनवले तुम्हारे घर का एक दीवार थोड़ा 3 ऊपर करो सब जो तुम्हारे दोस्त है ना तुम्हारे शत्रु बन जाएंगे हेलो सर और तुम उनके दीवार को टच भी नहीं कर रहे हो सर कुछ नहीं कर रहे हो उनके बाप का 1 रुपया नहीं ले रहे हो आप खुद की मेहनत का पैसा डाल रहे हो सर सुनिए मैं जो बोल रहा हूं सब खड़े हो जाएंगे आपके खिलाफ वो क्या शक्ति है उनको खिलाफ आपके खड़े करती है क्या है वो चीज दिस इज द थिंग ये है वो चीज दिस इज द थिंग सर यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आप अपने लैंड पर आप घर मानने की कोशिश करो ना कोशिश करो अपने लैंड पर आपके बाप दादा ने जी हुई जमीन पर आप कुछ शुरू तो करो क्या बोल रहा हूं भाई सही ना क्या है वो चीज दिस इज द थिंग ये है वो चीज Today I declare as a servant of God, प्रभु के सेवक के रूप में ऐलान करते हैं whatever is stopped, your projects will start in the name of Jesus. जो कुछ भी रुका है आपका प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है यीशु के Today नाम it में must start in the name of आज से Jesus. शुरू होना ही है यीशु के नाम में Today, whether your property has to be built, your house has to be built, it will start in the name of Jesus. चाहे आपका Lift your प्रोजेक्ट हो, hand चाहे and आपका घर pray. बनना हो वो शुरू होगा यीशु के नाम में अपने In the name of Jesus. यीशु के नाम में Somebody open your mouth and begin to pray as loudly as you can. Forget your neighbor. What she or she thinks. If she thinks you're weird, forget it. Who cares? When my project happens, I will celebrate. Hallelujah. Open your mouth and give Jesus a shout of praise and say hallelujah. प्रभु को स्तुति की भेंट लगाएं The हालेलुया Midianites. मिद्यानी लोग The Midianites, these are the robbers. और मिद्यानी ये सब चोर डाकू लुटेरे The Amalekites, अमालेकी these are the people who attack from the back, betrayers. और ये वे लोग होते हैं जो पीछे से हमला करते हैं धोखा देने How वाले do you know this, church? Can I सब जान share सकते this with you? How they behaved is an indication of their strategy. So when the Israelites used to move, they would attack from the back. तो ये किस तरह से देखिए रवैया दिखाते यही देखिए Amalekites, the वो जब stragglers. इस्राएल- Everyone say the stragglers. जो लोग spirit में move नहीं होते हैं, पीछे लड़खड़ाते हैं. Israel is moving, they would attack from the back. और पीछे से हमला करते थे And God spoke to Moses and said, destroy these people because they attacked my people. और परमेश्वर ने मूसा से कहा इन लोगों को Amalekites. नाश कर दो क्योंकि ये लोग मेरे लोगों पर हमला Why करते हैं Saul's kingship was rejected? Because he spread the Amalekites. These are Midianites. ये मिद्यानी लोग These are the robbers in the desert. और रेगिस्तान में कि ये लुटेरे होते हैं They don't care about your life. They spoil, they destroy, finish. उन्हें आपकी जिंदगी के बारे में परवाह नहीं होती वे आते तबाह करते हैं नाश करते हैं, सब खत्म करके चले जाते हैं So today you have to deal with it. तो आज आपको उनसे निपटने की Look जरूरत at somebody and say the robbers and the spoilers. है किसी को देख कर कहें लुटेरे These are और the बिगाड़ने वाले। spoilers. These are the spoilers. These are the spoilers. ये है वो लुटेरे Today I urge everyone, आज सभी से आग्रह करते हैं whatever prayers we do, you have to go again and pray in the name of Jesus. जो भी प्रार्थना हम करते हैं देखिए आपको भी फिर से जाकर प्रार्थना करनी है यीशु के नाम में Today, may God deliver you from those court cases in Jesus' आज name. परमेश्वर आपको अदालत मुकदमे से आजाद करे यीशु के नाम में Hallelujah. हालेलुया Jeremiah 5:25. यिर्मयाह का 5वां अध्याय 25वां वचन What brings the spirit of poverty? क्या चीज गरीबी की आत्मा को लाती है What brings the spirit of poverty? Fruitless labor.
फलहीन Jeremiah मेहनत। 5:25. Look at this. Now, these are not my words. My name is not Jeremiah also. Your iniquities have turned away these things away from you, and your sins have withheld good from you. परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण हाँ। वे रुक गए, क्या रुक गए? वे सारी चीजें वो सारी चीजें जो आने वाली थी, इंग्लिश में लिखा है देखो, turned away the things away, मतलब चीजें आ रही थी, सब जो बोलो चीजें आ रही थी, चीजें आ रही थी, वो आ रही थी, आ रही थी, आ रही थी, बोले वो आ रही थी, लेकिन वो मुड़ गई। क्यों? अधर्म, iniquity. Now iniquity, okay, go further. और आगे देखिए लिखा है, और तुम्हारी पापों के कारण ही तुम्हारी भलाई नहीं होती। There are two words for sin described over here. और देखिए पाप के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल यहाँ हुआ Write है। it down. The first one, पहला है, now there are many words for sin. देखिए पाप के लिए अन्य को अलग अलग शब्द हैं, Now people don't understand लोग this. समझते नहीं। But so let me make it fast now. चलिए आगे- जल्दी The first one is sin. Write it down. पहला है पाप, Don't forget it. भूलना नहीं, It will help you. ये आपकी मदद करेगा। So sin means missing the mark. तो पाप का मतलब है लक्ष्य से चूक जाना। For example, you told God, उदाहरण के रूप में आपने परमेश्वर से God, कहा today I will pray, you know. कि प्रभु आज 45 मैं minutes. प्रार्थना करूंगा। You only said it. आपने ही तो कहा ना, You didn't do it. लेकिन आपने किया नहीं। God, I'll just sow a seed. You know, Lord, you do my work, I'll sow a seed. क्या seed आया, seed गया, seed खाया, seed हजम हो गया, भूल गया. Now God is not going to come like वसूली and say, बोल, तू देने वाला था ना, क्या हो गया? God is not a वसूली. Everyone says sin. सब लोग है पाप। प्रभु आज से मैं चर्च जाऊंगा. चर्च आया, चर्च गया, चर्च खत्म हो गया, 2 संडे गया, तेरा पता नहीं है. Sin. Look at somebody and say sin. किसी को देखकर कहे पाप। Sin is missing the mark. पाप का मतलब लक्ष्य से चूकना। तूने जो बोला वो नहीं किया, उसका मतलब है sin. Second, दूसरा transgression. वो है अपराध। Transgression. What is अपराध। transgression? अपराध क्या है? Transgression means getting out of a boundary. और अपराध का मतलब है देखिए उस दायरे से बाहर आना। Everyone say getting out of a boundary. Come on, everybody say getting out of a सब लोग कहे boundary. दायरे से बाहर आना। Every game has a boundary. देखिए हर एक खेल में कुछ ना कुछ ऐसी सीमाएं दायरे Football is होते a हैं। great sport, but it has a boundary. As good as Ronaldo is, he cannot take the ball and go all over the city. रोनाल्डो कितने भी अच्छे हो, लेकिन वो देखिए बॉल लगे पूरे शहर में नहीं खेलते जा सकते। Come on, I'm Ronaldo, I can take the ball anywhere. No, sir. नहीं। You can't do that. आप नहीं कर सकते ऐसा। Come on now, hello, are you there चलिए, right क्या आप now? सुन रहे हैं साथ में? You have to play in the stadium. आपको स्टेडियम में खेलने की जरूरत है, And in the stadium there is a ground. You have to do there. और स्टेडियम में भी मैदान है, उसी के अंदर तुम्हें खेलना है। Look at somebody and say, as handsome you are, अपने पड़ोसी को देखो, as beautiful you are, as capable you are, life has boundaries. जिंदगी में भी ऐसे दायरे हैं। Come on, hello. When the children dishonor their parents, what they are doing, they are crossing a boundary. और जब बच्चे जो है अपने माता पिता के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उस दायरे को तोड़ रहे हैं। चले चल 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 तुम माँ तो क्या चले चल चल चल. What you did was, आपने क्या किया? congratulations. There is a boundary of honor. और आदर का तूने एक देखिए सीमा पार सीमा। कर दी है. You see, when you go for immigration, there is a line over there. Don't step behind this line. And when the officer says, come, then you go. Come on, yes or no? There is a boundary. और देखिए ऐसी सीमाएं There दायरे is a होते हैं। boundary. You have a land. आपके पास कोई जमीन, You put a wall. आप उस पे And you put a notice over there. और वहां पर नोटिस लगाते हैं। Trespassers will be persecuted. अतिक्रमण Prosecuted, करने sorry. वालों पर What is it? कार्रवाई होगी। You are saying that, look, you dance whatever you want, where you want to dance. Don't come. You cross this boundary, you are a trespasser. How many of you इस listening सीमाओं right को now? लांघने के In बाद the आप अपराधी बनते हैं। same way, sir, उसी तरह I से। want you to understand this ताकि आप truth. समझें। Transgression. So now sin first, you miss the mark. ऐसे अरे कुछ नहीं होता रे. यीशु आपका कुछ पहले नहीं देखिए किया. लक्ष्य से झुक Shoot जाना। नहीं किया, कुछ नहीं किया. But what happens is, क्या होता है? you have stopped the good coming from you. लेकिन आपने ऐसा करके देखिए अच्छी चीजों को आपके पास आने से रोक दिए। Dishonoring. Adultery is crossing a boundary. व्यभिचार भी देखिए दायरे को उल्लंघन करना है, सीमा Hey, लांघना है। come on, man. Everybody is doing it, man. सभी लोग My कर रहे wife my wife doesn't know about. My husband, hey, come on. You crossed a boundary. आपने देखिए सीमा You को जो है, crossed a boundary. सीमा को आपने पार कर दिया, Nobody knows. कोई नहीं जानता। You crossed a boundary. आपने उस सीमा को लांघ दिया। I'm preparing you today. आपको तैयार कर रहे हैं आज। Better get prepared in the name of Jesus. अच्छा है कि यीशु के नाम में God तैयारी is कर रहे हैं। preparing you. Lift your hand and say, I receive परमेश्वर this को तैयार कर word. रहा है। Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। So, adultery is crossing a boundary. तो व्यभिचार करना देखिए सीमा को लांघना है। It's nothing. It's not a one night stand. कुछ क्या हो गया? क्या हो गया? Sir, you crossed a boundary. आपने सीमा लांघ दिया है And now you become a transgressor. और अब देखिए आप एक अपराधी बन गए हैं। Can God forgive me? Of course. क्या परमेश्वर क्षमा कर सकता है? हाँ, But you crossed a boundary. लेकिन आपने सीमा लांघ लिया Some है। people cross boundaries regularly. कुछ लोग जो है नियमित तौर पे सीमा लांघते रहते Tudum, oh, boom, boom, crossing the boundary. हैं। सीमा को लांघते रहते हैं। एक How many बार-बार। understand what I'm ये trying तो to say? समझ रहे हैं इस वक्त। I just give you 2 examples. बस 2 उदाहरण दिए आपको। It is crossing a boundary. Now ये you सीमा become a लांघना है। transgressor. Congratulations, from sin you became a transgressor. Everyone says transgressor. देखिए पाप से अभी Now, अपराधी के स्तर में now है।
Now, अब you keep crossing boundaries. आप देखिए सीमा को लांघते रहते हैं. Your words should शब्द- not cross. कोई लोग बोले, तेरी औकात से तू बढ़ रहा है. कितने लोग सुन रहे हैं मेरा? What they are saying is, क्या कह रहे हैं? you should not speak this way you are speaking. Come on now. जिस तरह से तुम बोल रही है ऐसे तरह से Come तुमको on, नहीं come on, बोलना come चाहिए. on, come on. बाजू वाले को बोलो, तुम कहीं पे कुछ भी नहीं बोल सकते हो. क्योंकि वहां पर सीमा नहीं है, लेकिन वो शब्द जो कोश होता है, आपको संभालना पड़ता है. कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? Oh yes. So by your words you can cross the boundary. तो आपके शब्दों के जरिए आप सीमा By लांघ your सकते हैं. actions you can cross the अपने boundary. कार्यों के जरिए आप अपनी सीमा लांघ सकते हैं. Now अब you cross boundaries regularly. आप नियमित तौर पे सीमा लांघते रहते हैं. और बोल, you know, अरे कुछ नहीं होता रहे. देखना मैं मजे में हूँ. अच्छा मजे में. Now it becomes a pattern. और देखिए अब एक वो सिलसिला या नमूना बन जाता है. Everyone say pattern. एक पैटर्न बन जाता है. तुम उसको कोई बोले कुछ नहीं होता रहे, कुछ नहीं होता है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता. Now it becomes so much, it becomes part of you. Everyone say वो तुम्हारे हिस्सा बन जाता है. तुम्हारा हिस्सा बन जाता है. Now hello. सुनिए, तुम झूठ बोलते जाते हो, झूठ बोलते जाते हो, झूठ बोलते जाते हो, झूठ बोलते जाते हो. अभी तुम छोटी छोटी बातों में तू उधर था, नहीं था लेकिन मैं था. अरे क्या बोल रहा है तू यार? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? तू आया क्या नहीं? हाँ मैं आया, लेकिन क्या आया ही नहीं? Twisted tongue. Look at somebody who's a twisted tongue. Because now that thing has become part of your nature. क्योंकि वो चीज अब आपके स्वभाव का हिस्सा बन गई है. That becomes iniquity. ये बन जाता है फिर अधर्म. Sin, पाप, transgression, अपराध, iniquity. अधर्म. How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं इस वक्त. Jesus, यीशु you see, he was wounded for our sins. He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. See, are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त. Yes, I don't want to go there. देखिए वहां नहीं जाना चाहते. This is deep, sir. गहराई की चीज है. So your iniquities have turned. वो तुम्हारे पास आने वाला था पैसा, वो निकल जाता है. Iniquity. You see, there are certain families. आप देखते कुछ खास परिवारों में उनके जीवन में कुछ नहीं होता है. कुछ नहीं होता है. Iniquity have turned. Everyone said turned. अधर्म ने मोड़ दिया है. बोले इतना नजदीक आता है, इतना नजदीक आता है, इतना नजदीक आता है, ये गया. बोले ऑर्डर इतना, अरे इधर आ गया. Iniquity. अधर्म. Withheld means it's not even coming. इसका मतलब आ भी नहीं रहा. Come on. I want you to understand this. और चाहते हैं आप समझे से. I want you to understand चाहते हैं this. आप समझे. So that's why you need to fast and pray. इसलिए आपको उपवास और प्रार्थना करनी So जरूरत है. that God can have mercy upon you. ताकि परमेश्वर आप पर दया कर सके. And these things will turn away so that times of refreshing and prosperity will come upon your life in the name of Jesus. ताकि ये You चीजें मिल can't जाएं और- live the way you are living जिस तरह से आप जी रहे हैं आप वैसे नहीं जी सकते. and say, God bless my mess. No. और कहेंगे कि परमेश्वर मेरी गड़बड़ी में आशीष है. नहीं, God cannot bless a mess. परमेश्वर गड़बड़ी को आशीष नहीं दे सकता. God says you have to do it my way or get on the highway. परमेश्वर कहेगा तुम्हें मेरे तरीके से ही करने की जरूरत है. बाजू वाले को मेरे तरीके को परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा. प्रभु मी काहीतरी करपून आणले, ब्लेस कर, खा तुम्ही. हाँ, जो सब करपा हुआ चीज पूरा गैस वैस जल के आया, बोले खाओगे प्रभु? प्रभु बोलता नहीं खाऊंगा मैं. बोलता प्रभु मैंने तू बोला तू बनाया तो क्या हुआ? God will never bless your mess. You have to put your life right. Yesterday I preached about the will of God. Everyone say the will of God. परमेश्वर की इच्छा. Then God says, okay, now we are agreeing, I'll bless you. फिर परमेश्वर कहा, चलो हम सहमत हैं तो आप That's why I wanted to go step by step. Everybody that are watching me, I want to tell you something. हर कोई जो देख रहे हैं आपसे कहना Get चाहते हैं, your life right with God. परमेश्वर के साथ अपनी जिंदगी सही कर लो. And mark my words. देख लीजिएगा. You will be in a position of rest, and those good things will come walking to you in the name of Jesus. और आप विश्राम This के is a स्थान में अगर secret. चीजें Somebody आपके पास shout आती हैं, आएंगी hallelujah. यीशु के नाम में. It will happen. ऐसा होगा. It will happen in Jesus' name. ऐसा होगा यीशु के And नाम when में. it happens to you, जब ऐसा होता है आपके साथ, bring a truckload of people to my service. और सभा में जो है ट्रक भर के लोगों को लाइएगा. ऐसे में था, मैं आया, अच्छा इतना प्रभु ने ब्लेस किया, तू ही आया, लेके ना सब लोगों को. Praise the Lord. कहे प्रभु स्तुति हो. I'm telling you in the name of Jesus. Don't say, Pastor, it's not working. Don't expect God to bless your mess. You have to change. These are the things I explained. Sin, transgression, iniquity. I explained to you. और देखिए पाप, अपराध और अधर्म, इन सभी बातों को आपके Walk सामने in the will of God. परमेश्वर की इच्छा में चलो. Then you see the prosperity will flow in your life. फिर आप देखिए परमेश्वर की समृद्धि आपकी जिंदगी में Somebody बहेगी. lift your hands and say, I receive right मैं now. अपने हाथ रखा है, मैं ग्रहण करता हूं. Can I just tell you one thing right now? क्या चीज कह सकते हैं आपको? David, दाऊद, when he sinned against Bathsheba, जब उसने बत्शेबा के साथ पाप किया, his own son rose against him. उसका ही बेटा उसके खिलाफ में खड़ा His हुआ. name was उसका नाम था Absalom. अबशालोम.
And David lost his kingdom. और दाऊद अपने राज्य को गंवा बैठा. Hello. It opened a door इसे दरवाजा खोला for a spirit to come आत्मा अंदर घुसने के लिए. and dethrone him. That same king had to go away from him. जो मलमल के तकिए पे सोता था, वो रेगिस्तान में सो रहा है. All because of sin. पाप की वजह से. Today I pray आज प्रार्थना करते that you will turn away from your sin. कि आप अपने पाप से You मुड़ will जाएं. turn away from your wickedness. आप अपनी गंदगी से As अधर्म से मुड़ good जाएं. and pleasurable as sin और looks, जितना पाप इतना मन भावना लुभावना दिखता है, you have to turn away, sir. आपको मुड़ने की जरूरत And है. mark my words, और देख लीजिएगा, that prosperity anointing will hit you. वो समृद्धि का अभिषेक It आप will पर आएगा. hit you beyond your children. आपके बच्चों के परे वो जाएगा. In the name of Jesus. यीशु के नाम.